जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ हमारा कब से खुलने जा रहा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अगर अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग ये हमें बना के दे सकता है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसकी जो स्थापना है 2016 में हुई थी, मतलब 8 साल इस कंपनी को फिलहाल हुए हैं। तो कंपनी मेनली इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स बनाने का एक कंपनी काम कर रही है। कंपनी ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है, वो डेल्टिक ब्रांड नेम से बेचती है। और कंपनी ने जो अपना पहले बिजनेस स्टार्टअप किया था वो ई रिक्शा से स्टार्टअप किया था, मतलब 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पहले कंपनी बनाती थी। फिर मार्केट के ट्रेंड को और कस्टमर की प्रेफरेंस को देखते हुए कंपनी ने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर दिया। अब कंपनी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर के साथ साथ इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर भी बनाती हुई नजर आ रही है। 2019 से कंपनी इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर बना रही है। तो कंपनी इंडिया में लगभग 25 स्टेट्स में अपना बिजनेस करती हुई नजर आ रही है। इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 58 करोड़ से बढ़ के अब 2024 में वो 81 करोड़ के आसपास हो चुका है। और 2022 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 4 करोड़ की थी, जो बढ़ के 8 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है 2024 में। फिर तेजी से ही कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम रिजर्व देखें तो कंपनी के पास लगभग 11.25 करोड़ के ही रिजर्व हैं और उसके ऊपर लगभग 11.25 करोड़ का ही कर्जा देखने को मिल रहा है। कंपनी की मार्केट कैप देखें करंट प्राइस के अकॉर्डिंग वो लगभग 200 करोड़ के आसपास की है और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 के आसपास का है। कंपनी 24 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। कि वैल्यूएशन को अगर हम इसके लिस्टेड कंपटीटर्स से देखें, कंपटीटर है वो वार्ड विजार्ड इनोवेशंस है और जिसका जो पी रेशियो चल रहा है वो 73 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यह कंपनी उससे काफी चीपेस्ट वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इस कंपनी की जो अर्निंग्स है इसके कंपटीटर से कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। इसका ऑब्जेक्ट देखें हम, मार्केट से पैसा कंपनी क्यों रेज कर रही है। कंपनी अपने 3 व्हीलर्स का फैब्रिकेशन एंड पेंटिंग प्लांट सेटअप करने जा रही है, वहां पे इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वहां पे इस पैसे का यूज करेगी। फ्यूचर में अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट से पैसा रेज करने का। अगर हम इस आईपीओ की डेट्स की बात करें तो यह आईपीओ हमारा 7 जनवरी से खुलेगा और 9 जनवरी के बीच में खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 123 से 130 रुपए पर शेयर का कंपनी ने रखा है। एक लोट में कंपनी 1000 शेयर ऑफर कर रही है और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 55 करोड़ का लेके आई है, जिसमें लगभग 51 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 4 करोड़ अपने ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे होल्डिंग्स बेच रही है। मतलब जो 4 करोड़ रुपए हैं वो सीधा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के खाते में जाएंगे। फ्रेश इशू से कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है, वो कंपनी के ऊपर यूटिलाइज किया जाएगा। इसका जो अलॉटमेंट है वो हमें 10 जनवरी के दिन पता लगेगा। जिनको नहीं मिलेगा 13 जनवरी के दिन उनका रिफंड आ जाएगा। साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर 13 जनवरी के दिन ही क्रेडिट हो जाएंगे और 14 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। एक लोट अप्लाई करने के लिए आपको रिटेल कैटेगरी में इसमें 1,30,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है वो लगभग 97.6% की है, तो अच्छी खासी प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें देखने को मिल रही है। पोस्ट आईपीओ भी यहाँ पे होल्डिंग शो नहीं की गई है। इस आईपीओ को अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो खुलते ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी तेजी आ चुकी है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम खुलते ही सीधा 50 रुपये के आसपास आ चुका है, जो कि लगभग 39% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। एक लोट में कंपनी आपको 1000 शेयर ऑफर कर रही है, तो पर लोट आपको ये लगभग 50,000 रुपये का प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग यानी आपको बना के दे सकती है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग इनके लिए भी आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 50,000 रुपये का प्रॉफिट आपको ये बना के दे सकता है, लेकिन फिक्स नहीं है ये कोई रिटर्न। मैं पहले भी बता रहा हूँ, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, वो डिपेंड करेगा मार्केट की कंडीशन के ऊपर। यह घट भी सकता है आने वाले टाइम में और बढ़ भी सकता है, दोनों ही मार्केट के ऊपर डिपेंड करेंगे। बात को जरूर ध्यान में रखें। और लॉन्ग टर्म की उससे भी अगर हम बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और काफ़ी तेज़ी से ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपना व्यू नॉर्मली 4 से 5 साल का लेके चले। नॉर्मली 2030 तक का आपका व्यू इसमें अपना लेके चलें, तब आपको ये काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। क्योंकि उस टाइम तक 2030 तक अगर हम देखें तो ईवी की जो सेल्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो सकती है, तो उसका बेनिफिट इस कंपनी को भी हो सकता है। और मे भी गवर्नमेंट आने वाले टाइम में
ईवी सेक्टर से रिलेटेड कुछ अपनी नई पॉलिसीज ला सकती है, तो शायद उसका बेनिफिट भी इस कंपनी को आने वाले टाइम में मिल सके। ये आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के कहने पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें। पहले खुद से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सकती है तो ही आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाएं, और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप पहले अपना खुद का रिस्क एनालिसिस जरूर कर लें। यह एक एसएमई आईपीओ है, कहीं सेलिंग के टाइम इसमें इशू ना हो जाए, तो आप उस रिस्क को ध्यान में रखने के बाद फिर अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।